जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 19 जुलाई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रपति के हाथों किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में राष्ट्रपति के हाथों भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। राष्ट्रपति के हाथों छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों 18 जुलाई को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, 18 जुलाई को नई दिल्ली में यह सम्मान दिया गया है। प्रदेश के 2 जिला जिसमें सरगुजा और बेमेतरा जिलों को भी भूमि प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, सरगुजा और बेमेतरा को भूमि प्रबंधन के लिए सम्मान दिया गया है जिसमें प्लेटिनम सर्टिफिकेट भी दिया गया है। प्रदेश के राजस्व विभाग और सरगुजा तथा बेमेतरा जिला प्रशासन को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा है कि 95% कार्य पूर्ण डिजिटल इंडिया लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम अंतर्गत प्रदेश में भूमि प्रबंधन से जुड़े 95% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इनका सही आंसर होगा निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु है। याद रखेंगे दोस्तों, अभी हर साल गुजरात इसमें पहले स्थान पर था, लेकिन इस बार तमिलनाडु पहले स्थान पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक 76.36 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। याद रखेंगे, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है और पहले स्थान पर तमिलनाडु है। पिछले 2 संस्करणों में शीर्ष स्थान पर रहा गुजरात इस बार 73.22% के अंक के साथ चौथे स्थान पर रहा है। तटीय राज्यों की रैंकिंग में इसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल का स्थान रहा है। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर। याद रखेंगे दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, तेलंगाना, कर्नाटक, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थान है। भूमि से घिरे राज्यों में हरियाणा शीर्ष स्थान पर है। याद रखेंगे, भूमि से घिरे राज्यों में हरियाणा शीर्ष स्थान पर है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु शीर्ष स्थान बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाट्य रचना सुराजी गांव पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा सुराजी गांव पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पुस्तक को भी याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय में श्री दुर्गा प्रसाद पारकर की रचना सुराजी गांव पुस्तक का विमोचन किया गया है। श्री पारकर जी ने बताया है कि छत्तीसगढ़ी नाटक राज्य की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी पर आधारित है। याद रखेंगे दोस्तों, यह पुस्तक सुराजी गांव पुस्तक नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी पर आधारित पुस्तक है। इसके लेखक श्री दुर्गा प्रसाद पारकर जी हैं। इस अवसर पर श्री दुर्गा प्रसाद पारकर को किताब के प्रकाशन पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत लोग पर्याप्त पोषित नहीं हैं? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में 35.12% लोग पर्याप्त पोषित नहीं हैं। यह नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार है। याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में बिहार 42.20% लोग पर्याप्त पोषित नहीं हैं। सबसे लास्ट में बिहार का स्थान है, इसमें याद रखेंगे। इसके बाद झारखंड का स्थान है 40.32% के साथ झारखंड का स्थान है। गुजरात में 38.09% पर्याप्त पोषित नहीं है। वहीं यूपी में 36.43% लोग पर्याप्त पोषित नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में 35.12% लोग पर्याप्त पोषित नहीं हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। किस राज्य में यात्री बसों और स्कूली बसों में पैनिक बटन लगाने की तैयारी में है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में यात्री बसों और स्कूली बसों में
पैनिक बटन लगाने की तैयारी में है। पैनिक बटन क्या है? तो पैनिक बटन बसों में लगाया जाएगा, जो महिलाओं और बच्चों में होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए इस बटन को लगाया जा रहा है। इस बटन को दबाने से पुलिस विभाग में इनकी जानकारी मिल जाएगी। आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ में यात्री बसों में महिलाओं और स्कूली बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन लगाने की तैयारी है। पैनिक बटन लगाने से बस में किसी प्रकार की दुर्घटना, छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही बसों का लोकेशन, स्पीड आदि का भी पता चलता रहेगा। जीपीएस सिस्टम का कंट्रोल रूम डायल 112 कार्यालय में बनाया जाएगा। परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था के शुरू होने से जनता को किसी तरह के खतरे या अनहोनी होने से निपटने से काफ़ी सहूलियत मिलेगी। वर्तमान में प्रदेश में कुल 12,000 बसें संचालित हैं, जो अलग अलग रूट से प्रदेश के कोने कोने तक जा रही है। इसी तरह राज्य में लगभग 6,000 स्कूल बस भी संचालित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में देश का सबसे लंबा कॉरिडोर दंतेवाड़ा में बनाया जाएगा। याद रखेंगे, क्योंकि देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर दंतेवाड़ा में बनाया जा रहा है। दंतेवाड़ा की गठन 1998 में हुई है, इसे याद रखना है। दंतेवाड़ा की स्थापना 1998 में की गई है। दंतेवाड़ा बस्तर संभाग की एक प्रमुख जिला है, इसे भी याद रखेंगे। कोरबा जिला की स्थापना 1998 में, इसका भी 1998 में हुआ है। और दुर्ग जिला की स्थापना 1906 में, इसे भी याद रखना है। दुर्ग जिले की स्थापना 1906 में। रायपुर का 1861 में स्थापना की गई है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, भारत का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर व करीब 10 फीट ऊंचा स्वचालित विशाल घंटा अब दंतेवाड़ा की शान होगा। माता दंतेश्वरी मंदिर परिषद में प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उक्त स्थल पर स्वचालित मीटर से निर्मित 10 फीट ऊंचा घंटा, जो अपने आप में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घंटा होगा। 108 दीप प्रज्वलित किए जाने के लिए 40 फीट ऊंची दीप स्तंभ भी शामिल हैं। आदिशक्ति पीठ मां दंतेश्वरी स्थित रिवर फ्रंट व कॉरिडोर का योजना अंतर्गत कार्य 4 चरणों में पूर्ण होना है। यह भारत का सबसे लंबा 2.95 किलोमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, देश में आनुवांशिकी बीमारी सिकल सेल को दूर करने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की जा रही है। वर्ष 2047 तक सिकल सेल को खत्म करने का लक्ष्य देश के 17 राज्यों के 278 जिलों का इसमें चयन किया गया है। याद रखेंगे, 17 राज्यों के 278 जिलों का इसमें चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को शामिल किया गया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को शामिल किया गया है। इससे क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव रायपुर के राजा तालाब स्थित हमर अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम से जुड़े थे। वे स्थानीय लाभार्थी को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी वितरित करेंगे। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सुघ्घर बढ़इया योजना में कांकेर जिला को छत्तीसगढ़ में कितने पुरस्कार मिले हैं? तो इनका सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में 14 पुरस्कार मिले हैं। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांकेर जिला को इसमें छत्तीसगढ़ में 14 पुरस्कार मिले हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।